हेलो डियर। इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने खिलजी वंश को कवर किया था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान गजनी मलिक के द्वारा मार गिराया गया और उसने स्थापना की तुगलक वंश की 1320 में। ठीक है, आगे की कहानी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में। 1320 से 1324 ईस्वी तक रहा था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, खिलजी वंश के अंतिम शासक गजनी मलिक खुसरो खान ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खान को गजनी मलिक ने मार दिया था और गजनी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि प्राप्त की थी। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद सोनजुना यानी कि उलूम खान ने मोहम्मद बिन तुगलक उपाधि के साथ इसे आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन के खाद्य कानूनों को फिर से लागू किया, अपने प्रयास से दूर के प्रांतों के विद्रोह को दबा दिया और शांति और व्यवस्था कायम की। पोस्टल सिस्टम को बेहतर बनाया, कृषि को प्रोत्साहित किया। 1323 में उसने वारंगल के शासक को पराजित किया और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बंगाल में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। गयासुद्दीन ने इस तरह के मौके का लाभ उठाया और बंगाल पर आक्रमण किया। उसने विद्रोहियों का दमन किया और इस तरह बंगाल भी उसके साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने धर्म और दर्शन में गहराई से पढ़ा और वह आलोचनात्मक और खुले दिमाग का था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और उसको क्या बोला जाता था? पागल राजा। पागल की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, दर्शन, खगोल विज्ञान, तर्क और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने केवल मुस्लिम मनीषियों के साथ ही नहीं बल्कि जूना प्रभा सूरी जैसे हिंदी योगियों और जैन संतों के साथ बातचीत की। दोआब में कराधान, सुल्तान ने गंगा और जमुना के बीच दोआब में एक गलत सराह वाला वित्तीय प्रयोग किया। उन्होंने न केवल कराधान की दर को बढ़ाया बल्कि उसे पुनर्जीवित किया और कुछ अतिरिक्त अबवाब या उपकर भी लगाए। यद्यपि अलाउद्दीन के समय में राज्य का हिस्सा आधा रह गया था। हमने पीछे की वीडियो में कवर किया था। उसने 1/2 कर लगाया था। ठीक है, लेकिन यह मनमाने ढंग से तय किया गया था, न कि वास्तविक उपज के आधार पर। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन 1327 में किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया। हालांकि कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक ने बड़े पैमाने पर दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसने जल्द ही पाया कि जैसे वह दक्षिण भारत को दिल्ली से नियंत्रित नहीं कर सकता था, वह दौलताबाद से उत्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दूसरी राजधानी बनाने का फैसला किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा लागू की थी 1330 में। मोहम्मद तुगलक ने कांस्य के सिक्कों बनाने का फैसला किया जिनका चांदी के सिक्कों के समान मूल्य था। मोहम्मद तुगलक सफल हो सकता था यदि वह नए सिक्कों को बनाने से लोगों को रोक सकता था। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ और इसलिए नए सिक्कों को बाजार में बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ, यानी कि भारी गिरावट आई। दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, से राजधानी का स्थानांतरण कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, दौलताबाद से देवगिरी। ठीक है, सोने और चांदी के सिक्कों को बदलने के लिए तांबे के टोकन मुद्रा को लाया गया। ठीक है, कुराजल इस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आधुनिक कुल्लू के रूप में पहचान देने में असफल अभियान। एक अभियान चलाया था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आधुनिक कुल्लू के रूप में पहचान देने के लिए। ठीक है, कुराजाल क्षेत्र, जिसे आधुनिक समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू के रूप में जाना जाता है, तक राज्य विस्तार का व्यापक प्रयास, खुरासन और इराक पर विजय पाने की निरर्थक योजना। दीवान ए कोही का निर्माण किया था।
दिनार, एक सोने का सिक्का। दिनार किसको बोला जाता था? एक सोने के सिक्के को बोला जाता था। और अदल, एक चांदी का सिक्का की स्वतंत्रता किसने दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहाँपना शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चीनी शासक तोगन तिमूर के एक दूत का आगमन 1341 मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने इसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है रोहेला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रोहेला, जो इब्न बतूता ने लिखी थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो भाई 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद रईसों और अदालत के धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगला शासक चुना। दीवान ए खेरात, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खेरात गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए विभाग की स्थापना की थी। और दीवान ए बुंदगान गुलामों का एक विभाग था। इसकी स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इकतारी व्यवस्था को वंशानुगत बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित स्थान से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, कुछ नहरों का निर्माण इसने करवाया था। यमुना से हिसार शहर तक, सतलज से घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, हरियाणा में मांडवी और सिरमौर हिल्स से लेकर हांसी तक। इन नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसने कुतुब मीनार के 2 मंजिल का पुनर्निर्माण किया, जो 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बाद, फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश ज़्यादा समय तक नहीं रहा। मालवा, गुजरात और सरकी यानी जौनपुर राज्य सल्तनत से अलग हो गए। तैमूर का आक्रमण किसके समय हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, 1398 से 99 में। ठीक है। तैमूर जो तुर्की था ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने बेरहमी से दिल्ली को लूट लिया। तैमूर मध्य एशिया से लौट आया, जिसने पंजाब पर शासन करने के लिए एक नामांकित व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसने तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आपका तुगलक वंश समाप्त हो जाता। ठीक है। तो भाई एक कहानी के माध्यम से हमने समझा, हमने तुगलक वंश को कवर किया। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे पॉइंट आगे नोट्स में दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। देखिए भाई, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में इसने स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की। ठीक है। कैसे की थी वो हमने पीछे समझा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। अगला शासक कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। पागल शासक कहा जाता था, पागल शासक कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां। ठीक है। ये हमने पढ़ा। सांकेतिक मुद्रा का राजा किसको कहा जाता था? टोकन इसने चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। दीवान ए कोही, कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कहाँ से आया था? अफ्रीका, मोरक्को से आया था। पुस्तक का नाम क्या है? रोहेला। ये सारे पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए। ठीक है। राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी। ठीक है। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। ये क्वेश्चन ये आता है, 1351 में जो इसकी मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? सिंध, थट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके समय का इतिहासकार कौन था? बर्नी। योग्यता के आधार पर पद देने की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक पॉइंट और आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक से। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है भाई। देखिए 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक।
गैसुद्दीन के छोटे बेटे रज्जब का पुत्र था, यानी कि उसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। राज्याभिषेक, ये एक ऐसा शासक है फिरोज शाह तुगलक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मार्च 1351 में कहाँ पे हुआ? सिंध में। और अगस्त 1351 में दिल्ली में इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं दोनों के दोनों। सबसे ज़्यादा नहर और कुएं किसने बनवाए? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। टैक्सेस, जो टैक्स लगाए थे इसने, जजिया जो टैक्स लगाया था इसने गैर मुसलमानों और ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। ब्राह्मणों पर भी कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जकात कर मुसलमानों से, खराज भूमि कर होता था, खराज को बोलते थे भूमि कर। खम्स कर लूटा गया था। इनमें से 3 में पीछे आपको खिलजी वंश में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये नया कराया है खराज भूमि कर, जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दीवान ए खैरात गरीब लड़कियों के विवाह के लिए स्थापित किया था इसने। दीवान ए बंदगानी दासों का विभाग था, स्थापित किया। 1,80,000 गुलाम इस विभाग में थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए। टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। 1398 तैमूर का आक्रमण, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। 1398-99 में तैमूर का आक्रमण हुआ था और तुगलक वंश को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपके सारे के सारे पॉइंट कवर होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम सैयद वंश और लोधी वंश को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में सैयद वंश और लोधी वंश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।